अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से दो दफ़ा मैंने कहा है। बेसिकली ये वाली वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर, जब से ये नैब का आना और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, उस मलिक रियाज साहब के बारे में खबरें, नैब के बारे में खबरें, उसके बाद ये बहरिया आइकन के बारे में, पिंडी के हवाले से, यानी इतनी खबरें हैं, इतनी बातें चल रही हैं। और उसके साथ साथ एक और बात चल रही है, ये मैं अपनी बहरिया की कम्युनिटी की बात कर लूँ या डीलर बिरादरी की बात करूँ, जो यहाँ पे सारे ब्रोकर्स काम कर रहे हैं उस हवाले से कि डीएचए का काम हो रहा है, डीएचए में क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, उसके हवाले से हमने थोड़ा सा इसको एनालाइज भी किया। और आज आपके इस वीडियो में मैं जो मतलब इस चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ, डिसीजन आपका है। मेन जो एनालिसिस मैं आपके सामने अपना रख दूंगा, बाकी चीज़ें आपने अपने हिसाब से देखनी भी हैं, उस हिसाब से आगे चलना है। सबसे पहले मैं बताऊं कि डीएचए का ऐसा नाम है जो कि बहुत मजबूत नाम है, जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो भी मार्केट है बड़ी मजबूत मार्केट है, बहुत ऊपर जाती है। और यानी स्पेशली मैं पिछले 2-3 महीने की बात करूँ तो डीएचए में बहुत बड़े जंप आए हैं, रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज है वो आ चुका हुआ है। ये मैं डीएचए कराची की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं डीएचए सिटी की, जो बहरिया के साथ एडजेसेंट है, यानी थोड़ा सा फासला है। और बात कर ले मेन जो मोटरवे है या M9 है, इसी के ऊपर दोनों, यानी बहरिया अगर आप लेफ्ट साइड पे है तो 10 या 15 किलोमीटर के बाद आपको डीएचए सिटी राइट साइड पे मिलता है। डीएचए सिटी में भी इसी तरीके से तेज़ी आई, डीएचए सिटी में भी उसी तरीके से प्लॉट्स के रेट बढ़े, उसमें भी उसी तरीके से जैसे बाइंग सेलिंग होती है वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब जाके देखा डीएचए सिटी को, उसमें हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बिल्कुल सीधी बात यह है कि जो फ्रंट वाला यानी कुछ एरिया है, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे स्कूल है, कॉलेज भी वो कह रहे हैं कि बन गया है, छोटा सा एक डिस्पेंसरी टाइप का, एक हॉस्पिटल टाइप आप कह रहे हैं, हॉस्पिटल भी नहीं, हॉस्पिटल टाइप जो है वो है। और इसके अलावा वहाँ पे कुछ दफातर हैं डीएचए के अपने, या मस्जिद है माशाल्लाह से खूबसूरत सी। भाई ये टोटल डीएचए है। और अगर आप जाके उसकी स्ट्रीट्स को और उसके आगे जितना भी यानी एरिया जो बकौल डीएचए के डेवलप एरिया है, यानी प्लॉट्स डेवलप हैं, वहाँ पे आप जाके देखें, आबादी तो खैर दूर 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 तक कहीं नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो रोड्स बने हुए हैं या स्ट्रीट्स बनी हुई हैं बड़ी नैरो और बहुत छोटी, और जो मेन बुलेवार्ड या एवेन्यूज जिनका नाम एवेन्यू रखा गया है, वो आप देखें तो आपको वो भी पता चल जाता है कि ये कितना एक बड़ा एवेन्यू है या क्या इसका सिलसिला है। अब उसको मैं साथ में मैंने कंपेयर किया बहरिया के साथ। अब यानी जब पहले मैं बात करूँ ना रेट की, तो उसमें डीएचए में बड़ी फ्लक्चुएशंस आई। मैं ये इस मार्केट को हमेशा से ऐसी मार्केट कहता हूँ जो कि गुब्बारे वाली, ऐसी हवा वाली मार्केट है, क्योंकि एक पिन लगती है तो ये ख़त्म होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑन ग्राउंड एग्जिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे एंड यूज़र नहीं है, वहाँ पे वो लोग नहीं है जिन्होंने घर बना लिया है या बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट है। वो कहते हैं यार डीएचए की मार्केट नीचे नहीं जाती, डीएचए सिटी की। हालांकि मैंने अपने आंखों से या अपनी इसी यानी कैरियर के अंदर उसमें बहुत बड़े उतार और चढ़ाव डीएचए सिटी में देखे हैं, और बहुत सारे लोग टोकन वगैरह करके वहाँ पे भी फंसते हुए, और उसमें भी बहुत सारी लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें देख चुका हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ बहरिया टाउन कराची की। बहरिया टाउन कराची सबसे सस्ता है, इसकी मार्केट में भी बहुत बड़े पीक सेंटर ऑफ साइज, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक लेवल नीचे का मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा, नीचे का एक लेवल एक बना रहा, या उसके ऊपर ही मार्केट रही, या उसी के साथ साथ चलती रही। स्पेशली जो आबाद एरिया, यानी मैं अपार्टमेंट्स की बात करूँ, प्रीसन 19 की बहरिया अपार्टमेंट्स की, कायद विला है, इकबाल विला है, 10A है, 11A है, ये सारी जो एरियाज बहरिया ने स्पेशली बहरिया होम्स या अपार्टमेंट बना के दिए, इनके अंदर कोई बड़े जो फ्लक्चुएशंस या पीक सेंटर ऑफ नहीं है। ये वो एरिया था जो बिल्कुल स्टेबल रहा। ये मेन चीज़ वही मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे एंड यूज़र आ जाता है वहाँ पे आपको उस तरीके से डिक्लाइन ऑफ प्राइस नहीं मिलता। वो एरिया आबाद रहता है, वो एरिया बेहतर रहता है, और उससे ऊपर ही जाता है, उससे नीचे नहीं जाता। इसी तरीके से बाकी सारा एरिया भी है जो आज भी सबसे सस्ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि ये आबाद है। उसमें एक चीज़ है कि ये डेवलप है, उसमें एक चीज़ है कि ये आखिर तक जहाँ तक भी आप जाते हैं इसके बहुत कुशादा, बहुत बड़े बड़े खुले रोड है, और कोई स्पीड ब्रेकर, कोई किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं है। यहाँ पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और इस तरीके से यानी सर्वेलेंस है, कैमरास वगैरह, ये वो हर चीज़ मौजूद है। हॉस्पिटल बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल भी मौजूद है। यहाँ पे स्टेडियम भी बन रहा है, यहाँ पे आईफर टावर भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी और टाउन के साथ पूरे पाकिस्तान में।
तो ये वो जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये वो जगह है जो आज भी सबसे सस्ती है, ये वो जगह है जो आबाद है, जिसमें जो डिक्लाइन या नीचे जाना था वो जा चुकी है, इससे नीचे क्या जाएगी प्यारे भाई। बात ये है कि जब आप एक विला की बात करते हैं ना, जो बहरिया का स्पोर्ट्स सिटी की मैं बात कर लूँ, तो उसी के अंदर आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने जाएं तो आपको कम से कम 3 करोड़ रुपए चाहिए इस एरिए को या इतने एरिए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ग्राउंड+1 फ्लोर की ये बिल्डिंग बनाने के लिए, इसी लेवल पे जैसा बैरिया ने बना के दिया है इसी के साथ का बनाने के लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए चाहिए। तो आज आपको बना बनाया घर बगैर मतलब किसी और बात के ज़मीन के साथ हर चीज़ आपको जो है वो मिल रही है, और वो आपको मिल रहा है समझो कि तकरीबन 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 15 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बेहतरीन जगह है, बेहतरीन एरिया है, बहुत सस्ता है, बहुत बेहतरीन है। तो इसको कंपेयर करना है या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, रहना है, या वहाँ पे रहना है DHA सिटी के साथ, मैं किसी के अगेंस्ट कभी नहीं बात करता, आपको पता है इसका। लेकिन ये एक मेन एनालिसिस ज़रूर बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि दोनों में फ़र्क ये है कि आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। एक जगह बिल्कुल आबाद है, बिल्कुल अलाइव है, बेहतरीन है, फुल्ली ऑपरेशनल है, और दूसरी जगह पे अभी कोई पता नहीं आपके बच्चे आएँ या उनके बच्चे आके उसको आबाद करें। फैसला आपका है। फर्दर जो भी इस हवाले से आपके भी कमेंट्स होंगे, सजेशन होंगे, उनका इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।